हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ। लास्ट वीडियोस में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज ए, बी एंड सी। एंड अब हम करेंगे टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज स्टार्ट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम को। तो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। लेटरल सरफेस एरिया तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको याद ही होगा क्योंकि हमने फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में सीखा हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे जो गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। ए मीन्स साइड ऑफ द क्यूब। ए हमने क्या लिया है, साइड ऑफ क्यूब। एंड आपने ये भी याद रखना है लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 साइड्स का एरिया ओनली। अब हमें साइड फाइंड करनी है, तो पहले हम 4 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास आ गया 25। देन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25 पे स्क्वायर रूट बना देंगे क्योंकि इस साइड स्क्वायर है। देन अब आप क्या करेंगे, आप सबको पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो हमारे पास क्यूब की साइड कितनी आ गई, दैट इज़ ए, जिसको हमने लिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला लिखना है, दैट इज ए क्यूब। इट मीन्स 5 क्यूब। 5 क्यूब मीन्स 5 को 3 टाइम्स करना है हमें मल्टीप्लाई। देन हमारा आंसर आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कर भी लिया है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। अब देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर डबल। अगर आप किसी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सारा ही डबल कर दे, देन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द न्यू क्यूब एंड द ओरिजिनल क्यूब। हमें दोनों क्यूब्स की वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी है। इट मीन्स देखिए पहले हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को सपोज करना होगा, तो हम ले लेते हैं लेट एल, बी एंड एच विल बी द आर द डिमेंशंस ऑफ द फर्स्ट क्यूब। जो ओरिजिनल क्यूब है हमारा, आर द डिमेंशंस विच मीन्स हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ओरिजिनल क्यूब। हमने ये सारी डिमेंशन किसकी ले ली हैं अभी, ओरिजिनल क्यूबॉइड की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देन इट मीन्स अगर ये है तो इसकी वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज एल बी एच। अब देखिए अब नए क्यूब की हाइट्स क्या होंगी, उन्होंने कहा था व्हेन द जो भी हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ है वो डबल हो जाएगी। तो हमें लिखना है व्हेन the dimensions double, when the dimensions of new cuboid doubled, then अब लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू लेंथ इज इक्वल टू 2L। ऐसे ही या सीधी डिमेंशंस एक ही बार भी आप लिख सकते हैं। देन न्यू डिमेंशंस आर, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू डिमेंशंस क्या हो जाएंगी, 2L, 2B एंड 2H। अब हमें फाइंड कर लेनी है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड, तो न्यू क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगी, देखिए फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ है 2L, 2 इंटू 2B एंड 2H। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, L
LBH। अब हमें रेशो किसकी फाइंड करनी है, आपको रेशो फाइंड करनी है न्यू क्यूबॉइड की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड, जो हमारा न्यू क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम किससे डिवाइड करनी है हमें, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूबॉइड से, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूबॉइड जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। देन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8LBH डिवाइडेड बाय LBH ओनली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए LBH से कट गया, नीचे 1 रह गया और यहाँ पे ऊपर क्या आ गया आपके पास 8/1, तो हमारा आंसर आ गया 8:1। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, अगर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड इट्स हाइट इज हाफ, अगर रेडियस को हम डबल कर दें एंड हाइट को हाफ कर दें, देन न्यू वॉल्यूम क्या होगी, हमें ये फाइंड करनी है। पहले हम अगेन हाइट एंड रेडियस एज इट इज़ आर एंड एच ले लेंगे अपने ओरिजिनल सिलेंडर का। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द रेडियस एंड हाइट, let the radius and height of original cylinder is equal to r and h। देखिए रेडियस को r एंड हाइट को h ले लिया। अब आपकी वॉल्यूम क्या होगी, ओरिजिनल वॉल्यूम होगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h, एंड एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि r एंड h ही है वैल्यू। देन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारी कंडीशन क्या है, व्हेन रेडियस, जो हमारा रेडियस है वो क्या हो जाएगा, बी डबल। आपका रेडियस क्या करना है, डबल, तो आपको न्यू रेडियस क्या हो गया, 2r। अब देखिए जैसे हमने हमारा रेडियस फाइंड किया है न्यू के लिए, तो वो हमारे पास कितना आ गया, 2r। ऐसे हाइट उन्होंने गिवन दी थी कि हाफ हो जाएगी, तो हाइट होगी h/2। अब आपको फाइंड करनी है न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें न्यू डिमेंशंस ले लेनी है। फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, पाई r² h। अब हमारा r क्या है, 2r, तो r की प्लेस पे 2r लिखेंगे एंड h की प्लेस पे लिखेंगे h/2। ये 2 हमारी h/2 हमारी न्यू हाइट है। देन पाई एज इट इज़ 2 × 2 4 एंड r² एंड यहाँ पे आ गया h/2, 2 1s एंड 2 2s 4। देन अब हमारे पास 2 सबसे पहले लिख देते हैं, पाई r² h। ये हमारे पास आ गई हमारी न्यू वॉल्यूम। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड करनी थी कितने टाइम्स, जैसे उन्होंने पूछा ना न्यू वॉल्यूम इज सेम रही है, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 8 टाइम्स है। देखिए आपकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी वो थी हमारी पाई r² h एंड न्यू वॉल्यूम आई 2 पाई r² h। इट मीन्स न्यू वॉल्यूम हमारी 2 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आएगा। अब हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर हमने फाइंड कर लिया है, पार्ट बी, दैट इज 2 टाइम्स। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, द डिमेंशन ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर आर दिस एंड दिस। एंड अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे सिलेंडर नहीं क्यूबॉइड होना चाहिए, क्योंकि हमें नीचे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है। तो आप इसकी प्लेस पे इसको यहाँ से कट करके हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यूबॉइड, क्योंकि हमारे पास डिमेंशन कैसे दी हुई हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की फॉर्म में। एंड इट इज़ मेल्टेड, अब क्या किया है, इसको मेल्ट किया है एंड रीकास्ट किया है, मेल्ट करके हमें इसको रीकास्ट किया है किसमें, एक क्यूब में। तो इसका क्यूब बन गया एंड वी हैव टू फाइंड एज ऑफ द न्यू क्यूब, जो हमारा न्यू क्यूब है हमें उसका एज फाइंड करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले लिख देना है, देखिए जब भी हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं या कोई न्यू सॉलिड बनाते हैं, उन दोनों की वॉल्यूम सेम रहती है। इट मीन्स पहले आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, वैल्यूज़ को पुट करके, लेंथ क्या है 9, ब्रेथ 8 है एंड हाइट है हमारे पास 3, एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 216
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया है। अब अगेन हमें किसका एच फाइंड करना है, क्यूब का, तो उसकी वॉल्यूम भी सेम है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमने अभी समझा कि जब भी कोई भी सॉलिड हम मेल्ट करते हैं दोनों की वॉल्यूम सेम रहती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, एंड दिस साइड ए क्यूब जिसको हमने साइड लिया है ए को, दैट इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसकी साइड फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर आपको लेना है तो लेट साइड ऑफ क्यूब, जहाँ एज ऑफ क्यूब, इसको एच भी लिख सकते हैं, एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, हमने उसको ए ले लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, साइड क्यूब मीन्स ए क्यूब। देन अगर हमें फाइंड करनी है साइड, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, 216 का क्यूब रूट, क्योंकि इस साइड क्यूब है तो दूसरी साइड क्यूब रूट बन गया। अब आप सबको पता है 216 का किसका क्यूब रूट होता है, 6 का। इसका क्यूब रूट क्या है, 6। 6 का क्यूब होता है 216, मीन्स जब हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6, देन हमारे पास आता है 216। तो यहाँ पे ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया और ये आ गया आपका आंसर। एच कितना आ गया हमारे पास क्यूब का, तो एच ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड गिवन है हमें 448 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स हाइट, उसकी हाइट भी गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंड द बेस इज स्क्वायर, ये बता दिया वो जो क्यूबॉइड है उसका बेस स्क्वायर है, इट मीन्स उसमें लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगी। देन ईच साइड ऑफ द बेस, बेस की हमें साइड फाइंड करनी है, दोनों ही सेम होंगी, लेंथ भी एंड ब्रेथ भी। अब देखिए हमारे पास हाइट तो गिवन है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट हमें गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर, बट जो बेस है उसकी डिमेंशंस नहीं है हमारे पास, एंड वो बेस हमारा स्क्वायर है, तो हम ये भी ले सकते हैं लेट द एच, और साइड हम सिंपल लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ स्क्वायर बेस ऑफ अ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू ए। दोनों का ए ले लेते, देखिए जो हमारा क्यूबॉइड है उसका बेस स्क्वायर है, अगर उसका बेस स्क्वायर है तो उसकी दोनों ही डिमेंशन सेम होंगी, लेंथ भी एंड ब्रेथ भी। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें वॉल्यूम तो गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू जो हमें गिवन है दैट इज 448 सेंटीमीटर क्यूब, एंड फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 448। हमारे क्वेश्चन में लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं है, दोनों ही साइड सेम है, इट मीन्स ए इंटू ए आ जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही क्वेश्चन में क्या है, सेम, क्योंकि वो स्क्वायर बेस है, एंड यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है स्क्वायर का एरिया दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर, एंड हाइट कितनी है 7, देन 448 एज इट इज, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हम कट कर लेते हैं 7 के टेबल में, देखिए 7 6 या 42 एंड 2 रिमाइंडर है, 2 एंड 8 28, 7 4 देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 64 का फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट, देन ए इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमारी साइड क्या आ गई, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ क्यूबॉइड इज 8 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाइट, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तो ऑलरेडी गिवन है, हमें टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ इज 8 मीटर, देन ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर, एंड हाइट कितनी गिवन है, हाइट है 3.5 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया इन पार्ट 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, क्या फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का,
टू मल्टीप्लाई एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। आप मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं बीच में। तो एल बी मीन्स एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। 8 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 3.5 देन प्लस 3.5 इंटू लेंथ है हमारे पास 8। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 8 96, देन आ गया हमारे पास 42 एंड यहाँ पर हम 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो हमारे पास आ गया 28। अब आपको क्या करना है, आपको इन सबको ऐड करके 2 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन सबको ऐड कर लेते हैं एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर लिख देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 332 सेंटीमीटर्स में है हमारा आंसर, तो मीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया इन द पार्ट 2, मतलब 4 साइड्स का एरिया। टोटल सरफेस एरिया में होती हैं टोटल आपकी 6 साइड्स, लेटरल सरफेस एरिया में ओनली 4 साइड्स, और 4 साइड्स भी कौन सी होती हैं, हमने अच्छे से सीखा था फॉर्मूलाज में, ओनली 4 वॉल्स। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू एच, और एच हम पहले भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 8 प्लस 12 इंटू 3.5 देन 2 इंटू 20 इंटू 3.5 एंड मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2 इंटू 20, तो हमारा सीधे 40 आ गया। अब 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, हमारे पास आ जाएगा 140 मीटर स्क्वायर एंड ये आ गया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर, आपको बस फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।